श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि रावण और मंदोदरी का विवाह हमारे हिंदुस्तान में हुआ था। इसकी दो मान्यताएं हैं। एक तो मान्यता राजस्थान से रिलेटेड है और एक मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। पर जो ज्यादा पॉपुलर है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसी लोक मान्यता है कि लंकापति रावण और मंदोदरी का विवाह जोधपुर के मंडोर में हुआ था। एक मंडोर मध्य प्रदेश में भी है जिसके बारे में भी ख्याति है कि वहां पे मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। अभी यहाँ के लोग मानते हैं कि मंडोर रेलवे स्टेशन के पास की पहाड़ी पर वापिका के पास जो गणेश और अष्ट मातृकाओं का फलक है वो रावण की चवरी है। मारवाड़ी में चवड़ी उस जगह कहते हैं जहां युगल अपनी शादी के फेरे लेता है। जोधपुर शहर में ही लंकाधिपति रावण का मंदिर भी है। यहाँ के दवे, गोधा और श्रीमाली समाज के लोग रावण की पूजा अर्चना भी करते हैं। इनकी मान्यता है कि जोधपुर रावण का ससुराल था और रावण के वध के बाद रावण के वंशज यहीं पर आकर बस गए थे और ये लोग खुद को रावण का वंशज मानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मयासुर दानवों का विश्वकर्मा थे। उसने घोर तपस्या के बल पर प्रजापति ब्रह्मा से वरदान हासिल किया था। लोक कथाओं के अनुसार थार के रेगिस्तान के बीच में अपनी प्रिय अप्सरा हेमा के लिए मयासुर ने माया के बल पर मंडोर जैसे सुंदर स्थान का निर्माण किया था। मंडोर नगर की पहाड़ी पर स्थित एक वापिका के पार्श्व में वेदी के अवशेष अभी भी विद्यमान है। इस वेदी को रावण के चमरी कहा जाता है। मायासुर और हेमा का अत्यंत सुंदर कन्या हुई थी जिसका नाम मंदोदरी रखा गया था। ऐसी मान्यता है कि मंदोदरी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम मंडोर पड़ा। कुछ समय बाद इंद्र ने किसी बात पर कुपित होकर मायासुर को वहां से भगा दिया। ऐसे में मंडूक नाम के ऋषि ने मंदोदरी का पालन पोषण किया और मंडूक ऋषि का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। मंदोदरी ने जब वह संधि पार कर ली थी उस समय तक अप्सरा हेमा मयासुर का त्याग कर स्वर्गलोक जा चुकी थी और वो बहुत विपिन अवस्था में था। तब मयासुर रावण के पास पहुंचा और अपनी पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की खोज करने में मदद मांगी। उचित वर नहीं मिलने से निराश मयासुर रावण का वैभव और शक्ति देख बहुत प्रसन्न हुआ और उसने आखिरकार रावण के सम्मुख अपनी गुणवान और रूपवान पुत्री मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। मयासुर ने रावण से कहा कि यह मेरी पुत्री मंदोदरी है जिसे हेमा अप्सरा ने अपने गर्भ में धारण किया था। इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। रावण ने मयासुर की बात मान ली और मंडोर में मंदोदरी के साथ उसका विवाह हुआ था। मंदोदरी बहुत खूबसूरत थी। रावण की पत्नी मंदोदरी इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी देखता रह जाए। सीता की खोज में लंका गए हनुमान जी ने वहां पर मंदोदरी को देखकर यही अनुमान लगाया था कि यही सीता है। आभूषणों से सुशोभित सुंदर मंदोदरी को एक सया पर लेटे देख उन्हें एक बार को एक सेकंड के लिए भ्रम हो गया था कि वो न हो यही सीता मैया है। लेकिन उनका यह अनुमान गलत साबित हुआ। इसी से जाहिर है कि मंदोदरी भी अत्यंत रूपवान रही होगी। तभी हनुमान जी उसे देखकर एक सेकंड के लिए धोखा खा गए होंगे। पर सदियों से वक्त के थपेड़े को झेल रही मंडोर के निकट इस पहाड़ी पर अब सिर्फ अवशेष रह गए हैं। यहाँ बच्चे खंडर बता रहे हैं कि कभी यहाँ पर भव्य इमारत रही होगी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर एक भव्य मुगल महल हुआ करता था और इनके सारे सार संभाल का प्रयास अवश्य हुए लेकिन पूरी शिद्दत के साथ नहीं हो पाए। यही कारण है कि कई अवशेषों को लोगों ने खंडित कर दिया। जो ऐतिहासिक महत्व की कई धरोहरों को लोग उठाकर लेके चले गए। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं और कल्पना लोक में खो जाते हैं कि कैसे अपनी युवावस्था में महाशक्तिशाली रावण ने यहाँ पर मंदोदरी के साथ फेरे लिए होंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।